एक शरारती लड़के ने 18वीं मंजिल से एक बास्केटबॉल नीचे फेंक दिया। ठीक उसी समय एक माँ और उसकी छोटी बेटी नीचे से गुजर रही थी। गेंद सीधा छोटी लड़की के सिर पर जा लगी। वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी और माँ के सामने ही बेहोश हो गई। माँ सदमे में थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। बेटी गहरी कोमा में चली गई। ऊपर 18वीं मंजिल पर खड़े उस लड़के के पिता ने देखा कि उसका बेटा ऊंचाई से चीजें फेंक रहा है। उसने खिड़की से झांकर नीचे देखा, लेकिन जब उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है तो बेटे को डांटने के बजाय उसने उसे बास्केटबॉल कौशल और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। माँ ने भी यही किया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बच्ची को गेंद लगी है वो उनकी अपनी बेटी थी। नीचे खड़ी महिला ने तुरंत अपने पति को फोन किया और पूरी घटना बताई, लेकिन पति ने झुंझलाते हुए फोन उठाया और सोचा कि यह उसकी पत्नी का कोई बहाना है ताकि वह वापस आकर बेटी के साथ समय बिताए। उसने फोन काट दिया। उसका सारा समय अब सिर्फ अपनी पहली पत्नी और बेटे के लिए था। थोड़ी देर में एम्बुलेंस पहुंची और डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। तभी पुलिस भी आ गई। सीसीटीवी फुटेज देकर उन्हें पता चला कि गेंद 18वीं मंजिल से फेंकी गई थी। महिला ने जोर देकर कहा कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जब उस फ्लैट पर पहुंची तो उस आदमी को सच्चाई का एहसास हुआ कि उसकी ही बेटी घायल हुई है। उसकी वर्तमान पत्नी झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन जब उसकी एक्स वाइफ ने उसे बेतहाशा फोन करके माफी मांगने को कहा तो उसने पुलिस से कहा कि वो 1 घंटे के भीतर पीड़ित की माफी का पत्र लेकर आएगा। इस वक्त उसे अपनी बेटी की हालत की कोई परवाह नहीं रही थी। उधर एम्बुलेंस लड़की को लेकर अस्पताल जा रही थी और वो आदमी कार लेकर उसके पीछे भागा। रास्ते में उसने कई बार एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की। पत्नी के चेतावनी भरे कॉल को उसने फिर बदला लेने का नाटक समझा। कई टक्करों के बाद एम्बुलेंस में मौजूद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। आखिरकार जब उसने एम्बुलेंस को रोक लिया तो उसके सामने जो सच आया वो किसी सजा से कम नहीं था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर दो।